अस्सलाम वालेकुम। मेरी शाम को सवार दो, मेरी रात को करार दो, मुझे यूपीएस सुधार दो या जनरेटर से तार दो। लो जी, यूट्यूब से तो डिलीट करवा लिया, अब पापड़ फैक्ट्रियों से भी डिलीट करवा दो, बच्चे खाकर बीमार हो रहे। आपको पता है कि इधर की बात उधर पहुंचाने के लिए दो चीज़ें बनी हैं, ईमेल और फीमेल। लड़का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से निकल जाओ। बेचारी लड़कियों को तो पूरी कव्वाली सुननी पड़ती है। मोबाइल फ़ोन में इंग्लिश और उर्दू की बोर्ड इस्तेमाल करना भी ना दो बीवियां संभालने जैसा है लड़कों के लिए। आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इतनी दूर से आप लोग मुझे मार भी तो नहीं सकते ना। लो जी, कसाई ईद उल अज़हा गुजारने के बाद अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियों की हाइट ऐसी होती है और हम लड़कियों की अकड़ ऐसी होती है। छोटे भाई को बाजार पैसे देकर भेजा कि सब्जी और सालन लेकर आओ, फिर से आलू गोश्त ही उठा लाया है। पूछना ये था कि मच्छरों की बीवियां नहीं होती जो सारी रात बाहर मुंह मारते रहते हैं, कमीने काटते रहते हैं। मेरे गले पड़ने वाली मुसीबत, तुम जहाँ भी हो, आई मिस यू। अफलातून मुतालबा करता है कि वो तमाम लोग जो 25 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, जिनकी कोई शादी नहीं हुई, जिल्लत टैक्स अदा करें। आजकल बच्चों की मजबूत बुनियाद नीडो रखता है, हमारे दौर में 76 होता था, बेहतरीन नशोनुमा के साथ मजबूत बुनियाद रखता था। पाकिस्तान में अब महीना भर खाने ये होंगे, दाल गोश्त, आलू गोश्त, करेला गोश्त, फलाना गोश्त, टिमकाना गोश्त। शोहर और बीवी में लड़ाई हो रही थी। शोहर, बेगम हमें ये मसला लड़ाई से नहीं अक्ल से हल करना चाहिए। बीवी, हाँ हाँ ताकि तुम जीत जाओ। मर्द जिंदगी के हर मुश्किल मकाम से गुजर सकता है लेकिन वहाँ से नहीं गुजर सकता जहाँ उसकी बीवी ने पोछा लगाया हो। किसी के घर दाल चावल बने हैं तो प्लीज़ मुझे भेज दें और उसके बदले दुम्बे की चांपे ले कुछ लोग रास्ते में बैठे कुत्ते को भी लात मार देते हैं। कुत्ता भी हैरानगी से देख रहा होता है कि कुत्ता मैं हूँ और हरकतें ये कर रहे हैं। सुनो लड़कियों, वो तुम्हें शहजादी कहकर गुमराह करेगा मगर तुम शीशा देखती रहना। किसी ने भी मुझे ईदी नहीं दी, सब कहते हैं कि बोटियां खा लो और बोटियां खा लो। फैसलाबाद में कोका कोला ट्रक जिस तरह लूटा गया है ना, उससे साबित हुआ कि बाइकआउट खरीद कर पीने का ही है। खुदा दा वास्ताई हेलमेट पावे ना पा, 2 साल दा वक्फा ते जरूर पा। मुझे प्रपोज करके ये साबित कर दो कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है। नानों के घर वाले तैयार हैं, अपने अपने जंगी तैयारों पर सब आ रहे हैं वापस। घर वालों के ताने और नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सीधा दिल पर टाह करके लगते हैं। लो जी, एक सूडानी कहता है कि फरीज़ा हज की अदायगी के दौरान शैतान को कंकरियां मारे जाने के बाद गर्मी बहुत शदीद थी और मैं बहुत तक्का हुआ था। मैंने देखा कि फ़ौजियों के साथ एक बड़ा कमरा था और कमरे में से ठंडी हवा आ रही थी। इससे पहले कि फ़ौजी मेरी तरफ देखे, मैं चुपके से अंदर चला गया। अंदर देखा और भी हाजी सोए हुए थे। मैं भी हाजियों के साथ लेट कर सो गया। 2 घंटे के बाद शदीद सर्दी की वजह से मैं जागा। बाहर आया, एक फ़ौजी मुझे देखकर वहाँ से भागा। मैं हैरान रह गया कि ये क्यों भागा। जब कमरे की तरफ देखा पलट कर तो मैंने भी दौड़ना शुरू किया। वहाँ लिखा था कि मुर्दा खाना। फ्रिज का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या मसला। अगर बिल गेट्स, एलोन मस्लिक या अंबानी पाकिस्तान में होते ना तो उनके रिश्तेदार उन पर तावीज़ और जादू करके उन्हें ऐसे ही फ़कीर बना देते। लो जी, काला चिकन रेसिपी। चिकन को लेकर क्लीन कर दें और चिकन को ओवन में रखकर भूल जाएं और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दें। ले जी, लाप का ब्लैक चिकन रेडी। और हाँ जी, अपनी हरकतें ना ठीक कर लो, तुम सबके बगैर मेरा जन्नत में दिल नहीं लगा फिर।
वाह भाई, ईद के 3 दिन 3 बीवियों के साथ जिंदगी तो इकरारुल हसन जी रहा है भाई। पहले गोश्त बाजार से लेना पड़ता था और बर्फ़ फ्रिज से मिलती थी, और आजकल बर्फ़ बाजार से लेनी पड़ती है और गोश्त फ्रिज से मिल रहा है। सुबह गोश्त, दोपहर गोश्त, रात को गोश्त। आई मिस यू टीन डे। और हाफ टी शर्ट और हाथ में डिजिटल तस्बीह। हाय कुर्बान जाऊं तेरे आधा किलो मुसलमान होने पे। मैं पड़ोसियों के घर गोश्त देने गया तो जैसे ही घंटी बजाई अंदर से आवाज़ आई कि जाओ वापस अपने घर चले जाओ, गोश्त लेने आया होगा। लो जी, अब ये क्या है अबे। नोट, ये तस्वीर सिर्फ बत्तख दिखाने के लिए लगाई गई है। जिनको 2 गधे नजर आ रहे हैं ना, वो यकीनन किसी के प्यार में खो चुके हैं। प्लीज़ होश करें, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ जी, बैठ जाएं, पीछे वालों को भी देखने दें, धक्का मुक्की नहीं प्लीज़। हम भी निकले थे गोश्त की तलाश में, खाली थैला लेकर घर वापस आ गए। किसी ने भी गोश्त नहीं दिया। रांझे ने हीर को कैसे पटाया होगा। यहाँ पर लड़कियों से तो एक आंटी सेट नहीं होती। तुम गैरों की बात करते हो, हमें अपनों ने भी चर्बी वाला गोश्त दिया है कमीनों ने। हमें जिस लड़की पर बहुत गुरूर था ना, आज पता चला कि वो निकम्मा तो हाजी मकबूल था। तुम्हारी उम्र की लड़कियां सारा घर संभालती है, ये वाला ताना किस किस को मिलता है, झूठ नहीं बोलना। मेरी तरफ से वड्डी ईद ते वड्डी ईदी, एनू साडी तरफों ईदी है ते ऐंज तकसीम कर लो। हुण कोई ईदी दा नाम ना ले मेरे सामने। मैंने चाय बनानी है, थोड़ी सी चीनी और पत्ती उधार मिल सकती है क्या? 2 बोटियां क्या ज़्यादा डाल दी थी एक शो पर। मैं घर वाले तब से शक की नज़र से देख रहे हैं मुझे। उसने कहा तेरे बिन है मेरी ज़िंदगी में सन्नाटा। मैंने भी कह दिया कि मैं तेरी चाह ते मैं ही तेरा पराठा। तू मेरा पुत्र टुट्टी कर जल्दी से। लौट आओ मेरी पोस्टों पर तुम सब और कह दो कि गोश्त खा खा कर पेट खराब हो गया था, डॉक्टर के पास गए थे, वापस आ गए। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की बाबा की परी हो, कुछ लड़कियां मामा की BMW भी होती हैं, मतलब बर्तन मांजने वाली। कोजी लड़कियों को मैं मुंह नहीं लगाता और सोनी लड़कियां मुझे मुंह नहीं लगाती, हिसाब बराबर। सारा साल के बर्तनों की चिकनाई एक तरफ और ये ईद वाले दिनों में बर्तनों की चिकनाई एक तरफ। गंदी सोच और पाँव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती भाई। कुछ अल्फाज दिल के बजाय मैदे में उतर जाते हैं, जैसे बिरयानी, चिकन कढ़ाई, पुलाव वगैरह। लो जी, जॉन एलिया कहते हैं कि जो रिएक्ट नहीं करता उसकी शादी भी नहीं होती। खैर मैनू की तुम्हारी मर्जी, रिएक्ट करो या ना करो। और ये मैं हूँ, कुर्बानी का गोश्त इकट्ठा करने निकल पड़ी हूँ। लो जी, इनकी अय्याशियाँ चेक करो कि चल यार, जितने दिन मुसलमानों की फ्रिजें खाली नहीं होती इतनी दिन हम मौज मस्ती कर लेते हैं। और आप लोग जिसे चिड़िया समझकर इनबॉक्स में दाना डालते हो ना, वो कौवा भी हो सकता है। लड़कों की भी क्या ज़िंदगी है। अम्मी इंसान बन जाओ, इकबाल कहते कि शाहीन बन जाओ, टीचर कहता है कि मुर्गा बन जाओ, पप्पू कहती है दामाद बन जाओ, लड़की कहती है कि बाई बन जाओ। वापडा से गुजारिश है कि ईद के 3 दिन बिजली बंद रखें ताकि कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों के बजाय मुस्तहिक लोगों तक पहुंच सके। डॉक्टर कॉमेडियन। जो लड़कियां हफ्ता हफ्ता कपड़े नहीं बदलती ना, वो दिन में 4-5 बार DP बदल कर खुद को साफ सुथरा महसूस कर लेती हैं। और ले जी, आ गई रेसिपी। सब्ज़ मिर्च 8 अदद, सुर्ख मिर्च 14 अदद, लीमू 20 अदद, नमक हस्बे जायका, पानी 2 गिलास, नीम के पत्ते थोड़े से धूप में खुश्क करके पाउडर बना लें। सबसे पहले सब्ज़ मिर्च को तल लें, लीमू को बारीक काट के पानी में इतना उबालें कि 1 गिलास पानी रह जाए। फिर उसमें सुर्ख मिर्च, फ्राई की हुई सब्ज़ मिर्चें, नीम के पत्तों का पाउडर और नमक डालकर 5 मिनट तक उबालें। ठंडा होने पर ग्राइंड कर लें। सुबह नहार मुँह उसका 1 चम्मच खाने से वो सारे जरासीम मर जाएंगे जो आप सबको मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ना करने पर मजबूर करते हैं। और हाँ जी,
इतना गोश्त मत खाएं कि बूटियां अंदर जाकर आपस में मिलकर दोबारा बकरा या कोई जानवर बन जाए। हमको हमी से चुरा लो, गोश्त खा खा के तंग आ गए होते, कोई दाल सब्जी पका लो। काश तुम मेरे प्यार में ऐसे गिरो कि तुम्हारे आगे वाले 2 दांत टूट जाए। अल्लाह का शान है, ये जिन बर्गर बच्चियों को ग्लूकोज की बोतलें सुबह शाम लगती है ना, वो भी कह रही होती हैं कि हमसे टक्कर ना लेना, बिकर जाओगे। हाय हाय, डॉक्टर साहब से 1000 इख्तिलाफ सही, लेकिन इनका ये मुतालबा दुरुस्त है। पता नहीं क्या मुतालबा है। लोगों को जानू मानू की पड़ी है और हमारे यहाँ छोटे और बड़े गोश्त का शॉपर मिक्स हो गया है। वापदा वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा गोश्त हकदारों तक पहुँच जाए। किसी के पास ऐसा वाला मैसेज नहीं है क्या जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए, 21 लोगों को भेजने से बारिश हो जाए? अगर हो तो भेजना प्लीज़, बहुत गर्मी है। हिटलर तकरीर कर रहा था, हर तरफ सन्नाटा था। हिटलर ने डेस्क पर जोरदार मुक्का मारा और दाड़ कर बोला कि मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। एक पंजाबी सिपाही उठकर खड़ा हो गया और कहा कि मामा वेख ले ली सी। कल रात डाइटिंग की वजह से 1 रोटी कम खाई, फिर रात को उठकर 3 रोटियां खानी पड़ी, फिर कहीं जाकर नींद आई। हेलो जी, ये हैं आजकल हम पाकिस्तानियों के हालात। हर मर्द की ज़िंदगी में 3 डॉल्स आती हैं, एक उसकी बेटी बेबी डॉल, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बारबी डॉल, तीसरी उसकी बीवी पेना डॉल। मैं चाहता हूँ कि हाथ पे चोट लगे और कोई लड़की अपना ईद वाला दुपट्टा फाड़ कर मेरी पट्टी करे और मुझे डांटे कि अगर ज़्यादा लग जाती तो। ये है लड़कों की खुशफहमियाँ। तो आज की वीडियो ख़त्म हो गई है मेरे सोने मोने व्यूअर्स। कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।